हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइवेट टेबल का यूज कब और कैसे करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं पाइवेट टेबल का यूज कब करना है। अगर हमें हमारे पास डेटा है और हमें उसमें एग्रीगेट वैल्यू देखनी है। एग्रीगेट मतलब अगर आप कॉलम सी देखेंगे ब्रांच का, इसमें सेंट्रल बहुत बार आ रहा है, नोट काउंटी बहुत बार आ रहा है। मुझे सिर्फ एक वैल्यू देखनी है, मुझे सेंट्रल को बार बार नहीं देखना है। मुझे सेंट्रल को बस एक बार देखना है और उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि उसने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, जो कि कॉलम ई में है। आप देखिए ब्रांच का सेंट्रल यहाँ पे 4 बार आ रहा है और उसका रिवेन्यू भी 4 बार है। तो सेंट्रल जितनी बार भी मेरे डेटा में आ रहा है, मुझे वो एक कॉलम में देखना है और उसके बाद उसकी वैल्यू देखनी है, यानी कि मुझे एग्रीगेट डेटा देखना है। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स में हम पाइवेट टेबल का यूज करते हैं, जो कि डेटा को ग्रुप बाय यानी कि एग्रीगेट कर देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉलम ए में मेरे पास एजेंट की इंफॉर्मेशन है कि प्रवीण कुमार ने कितनी सेल की है। तो दोस्तों मुझे प्रवीण कुमार की टोटल सेल में इंटरेस्ट होगा। अगर मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं तो मुझे उसकी डेली सेल पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी मंथली सेल या ईयरली सेल यानी कि मुझे ग्रुप बाय डेटा देखना है उसका कि उसने टोटल कितनी सेल की है। वो हर घंटे या हर मिनट या पूरे दिन में कितनी सेल कर रहा है मुझे वो नहीं देखनी है। मुझे उसकी परफॉर्मेंस मंथली सेल या ईयरली सेल पे देखनी है। दोस्तों जो आपके पास रियल डेटा होगा उसमें टाइम भी मेंशन होगा या डेट भी मेंशन होगी, क्योंकि ये डमी डेटा है तो इसमें टाइम या डेट कोई मेंशन नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम डेटा को ग्रुप बाय कैसे करेंगे पाइवेट टेबल का यूज करके। मैंने आपको रिक्वायरमेंट समझा दी है, अब देखते हैं करते कैसे हैं। तो दोस्तों जिस डेटा पे आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना कर्सर या कीबोर्ड से उस डेटा पे जाएं, कहीं भी जाएं, कंट्रोल ए प्रेस करें। तो आप ये देख रहे हैं पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आप इंसर्ट पे जाओगे, वहां पे पिवट टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप पिवट पे यहाँ ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इसने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं। एक टेबल रेंज जो कि उसने ऑलरेडी सेलेक्ट की है। इसने ऑलरेडी सेलेक्ट क्यों की है? क्योंकि पिवट टेबल का ऑप्शन से पहले हमने कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट किया था। तो इसने जो हमने डेटा सेलेक्ट किया था इसने वो हमें सारा यहाँ पे कॉपी करके दिया कि किस डेटा पे हमें काम करना है। दूसरा दूसरा ऑप्शन हमारे से पूछ रहा है कि जो आप ग्रुपिंग बनाओगे वो इसी वर्कशीट पे देखना चाहते हो या दूसरी वर्कशीट पे देखना चाहते हो। तो दोस्तों आप इसमें न्यू वर्कशीट भी कर सकते हो और एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी कर देते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट सिलेक्ट हुआ है तो मैं सिर्फ ओके कर देता हूँ कि मैं अपनी ग्रुप बाय एक नई शीट पे देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप तो ये एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, न्यू वर्कशीट बन जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो मेरे एजेंट्स का डेटा है मुझे उसको ग्रुप बाय करना है। मुझे देखना है प्रवीण ने टोटल कितनी सेल करी है, अभिषेक ने टोटल कितनी सेल करी है। तो मैं शीट 2 पे जाऊंगा जहां पे पिवट टेबल बनी थी हमारी। उसके बाद मुझे एजेंट का डेटा देखना है, यानी कि मैं सिर्फ एजेंट पे यहाँ चेक करूंगा। तो दोस्तों देखिए एजेंट अपने आप रोज में आ गया। अब दूसरा मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे इनका सम देखना है कि उन्होंने कितनी सेल करी है। तो सम का डेटा मेरे कौन से कॉलम में है? रिवेन्यू कॉलम में है। तो अगर मैं रिवेन्यू को चेक इन कर देता हूं तो दोस्तों देखिए रिवेन्यू मेरा वैल्यूज में आ गया जो कि सम अप होके आ गया। तो मुझे पता लग गया अभिषेक ने कितनी सेल की है, अरुण ने कितनी सेल की है, तो मेरा डेटा ग्रुप बाय हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे दोस्तों सॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अशोक ने सबसे ज्यादा सेल किया, प्रमोद ने सबसे कम सेल की है। तो ये हमारा पाइवट टेबल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जो कॉलम्स हमें चाहिए हम सिर्फ उसको चेक करते हैं। जैसे मुझे एजेंट की इंफॉर्मेशन देखनी थी, मैंने यहाँ एजेंट पे चेक किया, ये अपने आप रोज में आ गया। मुझे उनका रिवेन्यू का सम देखना था, तो मैं बस यहाँ रिवेन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रिवेन्यू का सम आ गया मेरे पास। और मुझे अगर सॉर्ट करना है, देखना है सबसे ज्यादा सेल किसने की है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। 1 सेकेंड, यहाँ सॉर्ट पे जाऊंगा और यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे इसने सम क्यों लिया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल यहाँ पे वैल्यूज में सम लेता है। अगर आपको काउंट निकालना है कि अशोक कितनी बार हमारे डेटा में आया, ये सम है। अगर मुझे देखना है अशोक कितनी बार डेटा में आया, अभिषेक कुमार कितनी बार डेटा में आया,
तो दोस्तों मैं रिवेन्यू को, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे दोबारा चेक नहीं कर सकता। तो अगर मुझे रिवेन्यू को दोबारा इस्तेमाल करना है तो मैं इस बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मैंने माउस से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसने फिर इसका सम निकाल दिया, लेकिन मुझे इस बार इसका काउंट देखना है। तो मैं सम को काउंट में कैसे चेंज करूंगा, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा, और देखिए दोस्तों ये कुछ ग्रुप बाय फंक्शन दे रहा है कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन। तो इस बार मुझे काउंट देखना है सबका, तो मैं काउंट पे क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि अशोक 199 टाइम्स मेरे डेटा में आया, जिसने हमारा रेवेन्यू सबसे ज्यादा दिया। तो ऐसे पिवट टेबल का यूज करके आप अपना डेटा एग्रीगेट कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक रिक्वायरमेंट से और समझते हैं। दोस्तों मुझे देखना है कि मेरी ब्रांच ने सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांच ने सेल करी है, यानी कि अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरी कौन सी ब्रांच ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि मैं ब्रांच को ग्रुप बाय करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले ब्रांच पे चेक इन करूंगा, उसके बाद मैं रेवेन्यू को चेक इन करूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। मैं डेटा पे गया, कहीं भी क्लिक किया मैंने डेटा पे, कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूं, और कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, या तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर सकता हूं, या मैं पिवट पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूं। दोस्तों इस बार मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मेरी जो डेटा है वो इसी शीट में है, तो मैं फ्रॉम टेबल रेंज करूंगा। अगर मेरा डेटा कहीं दूसरी एक्सेल में या किसी दूसरे फोल्डर में होता तो मैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स करता, लेकिन अभी मेरा डेटा क्योंकि इसी शीट में है और इसी एक्सेल में है, तो मैं फ्रॉम टेबल रेंज करूंगा। तो देखिए दोस्तों इसने डेटा खुद सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने कंट्रोल ए दबाया था। उसके बाद इस बार इसने वही ऑप्शन पूछे हैं, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। दोस्तों मैं इस बार एग्जिस्टिंग वर्कशीट करूंगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पे हम हैं। अब वो पूछा कौन सी लोकेशन पे, क्योंकि इस लोकेशन पे डेटा भी है, वो हमारे से पूछ रहा है कि आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कौन से लोकेशन में अपना पाइवट बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा एच, में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया, सेल्स डेटा में शीट का नाम है और I3, यानी कि वो I3 पे पाइवट बनाना चाहता है। तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ये देखिए दोस्तों अब मुझे ब्रांच वाइज डेटा देखना था, तो वही जैसे हमने पहले किया था, इस बार मैं ब्रांच को चेक इन करूंगा। देखिए ब्रांच का डेटा ग्रुप बाय हो गया, एग्रीगेट हो गया। और उसके बाद मैं रिवेन्यू पे चेक इन करूंगा, तो हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेंट्रल ने रिवेन्यू जनरेट किया है, उसके बाद नॉर्थ ने, उसके बाद वेस्ट साइड ने। और अब आप ये डेटा या तो कॉपी करके या अपने मैनेजर को मेल पे आप भेज सकते हैं, पीपीटी में भी इसको पेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें।